हेलो एवरीवन, चलिए तो आ जाइए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने कल कहाँ तक देख लिया था? हमने रिटार्डेशन खत्म कर दिया था। रिटार्डेशन के बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से देखी थी। ठीक है, तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देखा था। इनका डेरिवेशन तक देखा था कि यार कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे वो इक्वेशंस बनी है। ओके, और यहाँ पे उनका एप्लीकेशंस है कहाँ पे, क्वेश्चंस में। चलिए तो अब देखते हैं कैसे यूज करना है, क्या होता है, क्यों यूज करना है। तो देखते हैं क्या है। देखो, A scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को उसने अचीव किया है, एक्वायर किया है 10 सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, जैसे स्कूटर स्टार्ट हुआ उसके बाद, मतलब ये स्टार्ट से क्या बताना चाह रहा है वो आपको, स्टार्ट से आपको ये बताना चाह रहा है कि वो इनिशियली, मतलब देखो दो पॉइंट होते हैं, एक तो इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है। जिसको यू से यू वो क्या होता है, इनिशियल स्पीड, और अपना जो फाइनल स्पीड क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल सकता हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपने को ये इक्वेशन लगाते टाइम अपने को स्पीड और वेलोसिटी में उलझना नहीं है। ओके, सेकेंड, इनिशियली और फाइनली, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर सेम स्पीड से चल रहा है, तो एक्सीलरेशन आपका जीरो होता है। ये दो चार चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मतलब क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वही एक्सीलरेशन होता है। बाकी अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से चल रही कोई बाइक, तो क्या होगा वहां पे, अपना एक्सीलरेशन जीरो। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए चीजें, कि उसने बोला है कि जस्ट आफ्टर द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, जीरो होगी। हाँ जी, चलो फाइनल कितनी होगी, फाइनल हो गई है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। पर देखो यहाँ पे उसने बोला 10 सेकेंड में। अब डायरेक्ट ये मत कर देना, 36 मतलब v माइनस यू अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 0 अपॉन 10, और यहाँ पे 3.6 लिख दो आंसर। ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट, मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि अपने को यूनिट पे ध्यान देना है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको सेकेंड में ले जाएंगे। क्यों, मतलब मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको ऐसा ही यूनिट में ले जाना रहता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को लेके जाएंगे अपन 36 किलोमीटर का 1000 फिर मीटर। ठीक है, आवर नीचे है तो नीचे करेंगे 3600 और आवर का सेकेंड। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये 3600 से ये 36 और ये 2 जीरो गए इसके। ठीक है, मतलब 10 बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? चलिए, तो बहुत बढ़िया, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई हमारी। तो फाइनल स्पीड कितनी है अपनी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया, किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए किसे क्या करेंगे, 1000, तो ऊपर किलोमीटर ऊपर है, तो 36 के मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने 1000 मीटर। अपॉन में क्या है, अपॉन में आवर नीचे है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 3600। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आ गया, इधर भी सेकेंड में दिया है, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, ये ऐसा, ये कहाँ से आया था आपको, पहली जो इक्वेशन थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो फाइनल क्या है, जीरो है। इनिशियल क्या है, इनिशियल आपका फाइनल जीरो नहीं, इनिशियल जीरो है। इनिशियल आपकी जीरो हो जाएगी, फाइनल आपकी कितनी हो गई, 10। इनिशियल जीरो और ये हो जाएगा प्लस, एक्सीलरेशन आपको पता लगाना है, इनटू टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ये तो जीरो हो गई है, तो 10/10 इज इक्वल्स टू a, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात?
ये हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ आपका एसिलरेशन। क्या हुआ? एसिलरेशन। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है, ये सिर्फ बच्चों वाला क्वेश्चन था पर इसको मैंने यूनिट के लिए लिया कि यहाँ पे किलोमीटर को अपन ने मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो ये क्यों नहीं गए हम कि सेकेंड को किलोमीटर, सेकेंड को अपने आवर में क्यों नहीं ले गए? इसलिए नहीं ले गए क्योंकि हमको एसआई यूनिट की ओर जाना रहता। हमारी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जहाँ तक लेके हो सके सेकेंड में जाओ, सेकेंड में। ठीक, चलिए तो अब बढ़ जाते हैं आगे। अ मूविंग ट्रेन इज अबाउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल अपने को पता करना है इनिशियल वेलोसिटी। भैया ट्रेन जा रही थी, जैसे ब्रेक लगा, फिर वहाँ से मैंने बताया था क्या होता है, वहाँ से रिटार्डेशन होता है, धीरे होती है चीज़ जो भी रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, वो रुक जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन का केस है, तो इनिशियली वो किसी स्पीड से चल रही होगी, फाइनली अगर वो रेस्ट में आ गए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक बात, कैलकुलेट इनिशियल। ठीक है, तो यही हमको कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फाइनली तो आपको पता है, अगर कोई चीज़, बात ध्यान रखना, जैसे कोई चीज़ रुकी है और फिर चलेगी, ठीक है, और कुछ स्पीड में गई, कुछ समय बाद कुछ स्पीड ली, तो इनिशियली फिर वो u की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, पर इस केस में क्या है कि वो चल रही है, मतलब इनिशियली वो u की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, और उसने बोला कि उसको फिर ब्रेक अप्लाई किया और वो रुक गई कुछ समय बाद, तो फाइनल वो 0 हो गई। ये बात आपको, ये फंडा आपको क्लियर रखना है। कैलकुलेट इनिशियल, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, तो ये रेस्ट, हाँ, कितना टाइम में आई, टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड में आ गया। और रिटार्डेशन कितना है, या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, हाँ एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन में अगर दिया है तो क्वेश्चन में आपको अगर रिटार्डेशन दिया है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं लगाएगा। ठीक है, से नेगेटिव अपने हिसाब से लगाना, अपने को समझ में आती है वो चीज़। तो नेगेटिव कहाँ पे लगाओगे? आप लगाओगे। ठीक, तो ये आप लगा दिया आपने -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ एक्सीलरेशन लिखते हैं, क्योंकि हमको क्या, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें एक्सीलरेशन लिखा है। तो एक्सीलरेशन जब एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा तब जो जैसे मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया है एक्सीलरेशन, तो ऐसा लिखोगे आप। ठीक है, अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि रिटार्डेशन है, यहाँ पे बोल दिया रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसको एक्सीलरेशन ही बोलेंगे, बाकी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक, तो इसको अलग रखो, इसको छोड़ दो। ये हुआ हमारा गिवन जो है हमको वो। चलिए, तो अब हम लगा देते फॉर्मूला v = u + at। अब आप सोच रहे होंगे सर वो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे? तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं करी, और उन दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस वहाँ पे रहता है, तो या तो डिस्टेंस गिवन होगा तब हम उसको यूज़ करेंगे, या फिर डिस्टेंस पूछा जाएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी उसने डिस्टेंस ना तो पूछा है ना गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको वो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, यू की वैल्यू उसने पूछी है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका 0, ये u की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, प्लस ये आ जाएगा आपका -2 एक्सीलरेशन a की वैल्यू, और 20 हमारा सेकेंड है। ठीक है, क्लियर है? ये पहले हमने यूनिट देख ली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड, मतलब एसआई में ही है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन है ही नहीं, यहाँ पे करना ही नहीं है। चलिए, तो 2 और 2 × 20 मतलब -2 × 20 कितना हो जाएगा? -40। ठीक है, और ये 0। चलिए, तो -40 उधर जाएगा, तो u बराबर, या फिर u उधर कहीं भी ले जाओ। ठीक है, तो u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली क्या होगी उसकी स्पीड या वेलोसिटी? इनिशियली क्या होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उस पर ब्रेक अप्लाई हुए, ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई किया, तो 20 सेकेंड बाद वो जाकर इतना रिटार्डेशन लेते वो रुक गई। समझ में आ रही बात? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कंटिन्यू रुक रही है, मतलब हर सेकेंड वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रुक रही है। मतलब क्या कि उसने बोला था कि 20 सेकेंड लेती है, तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर 1 सेकेंड में 2 मीटर से कम हो रही स्पीड, तो 20 सेकेंड में कितने मीटर से कम होगी? कितने मीटर पर सेकंड से कम होगी? 40 मीटर पर सेकंड से कम होगी। तो समझ में आ रही बात? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, हर सेकंड 2 मिनट पर सेकंड की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम हुई, और देखा तो 20 सेकंड बाद वो रुक गई। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इसको आप जज कर सकते हो, क्वेश्चन को और फील लेने के लिए और गहराई में जाने के लिए इस तरीके से आप सोच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन देख लिया जाए आगे। और तो ये क्या हो रहा है? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे कि एक ब्लॉक चल रहा है, ठीक है,
पर वो चलते चलते क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे फ्रिक्शन तो होगा, मतलब ब्लॉक ऐसा तो है नहीं कि चलते ही जाएगा, कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इनिशियली वो किस स्पीड से चल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, और कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, यही उसने पूछा है, जिसमें कि उसने एसिलरेशन नहीं, मतलब एसिलरेशन उसने दे के रखा है, मतलब रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि अगर वो रुक रहा है, उसने अगर पूछा क्वेश्चन में कि कितने टाइम बाद वो रुकेगा, उसने बोला है ऐसा, ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, उसने बोला है कि फाइनली वो 0 हो रहा है या फिर वो फाइनली रेस्ट में आ रहा है, तो कितने टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.05 जो है वो एसिलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है, तो उसको हम माइनस में लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला वही हमारा, जब तक डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे तब तक वो हम सेकेंड या थर्ड इक्वेशन में से एक भी नहीं अभी तक लगाएंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसमें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो एस है वो डिस्टेंस है, और थर्ड वाली इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as में जो एस है वो डिस्टेंस है। ओके, सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे u दिया हुआ है हमको, ये तो फाइनली 0 हो रही है, इसको हमको नेगेटिव लेना। चलिए तो बहुत बढ़िया, ये फाइनली 0, u की वैल्यू आ रही है आपकी 0.5, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है माइनस, ये बॉक्स बना लिया करो उसको, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 0.05, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया आपका, और टाइम आपसे पूछा गया है। चलिए तो अब कर दो इधर से उधर, हो क्या रहा है, अब ये पूरे को अपन इसको उठा के उधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए, ठीक है, जैसे इसको खोलूंगा मैं तो ये जैसे ये यहाँ से प्लस उठ के ये माइनस हो जाएगा, क्लियर, ये पूरा माइनस में आ जाएगा, तो इसको पूरे को उधर ले जाएंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका ये हो रहा है 0.05t इज इक्वल्स टू 0.5, क्लियर। अब ये 0.05 को नीचे ले जाएंगे, तो t इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 0.05, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट गया और 10 हो जाएगा, 50 अपॉन 5, तो ये आ रहा 10 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? ये आ रहा आपका 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। क्लियर हो रही बात? मतलब ये आपका डेली लाइफ का यूज ही तो है, पर आपको डेली लाइफ में क्या रहता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, तो आप नहीं तो निकाल लो कि भैया यहाँ कितने दूरी पे जाके रुक जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, फिर आप टाइम परफेक्ट कैलकुलेट कर नहीं पाते हो, तो एक्सीलरेशन फिर कैसे पता लगेगा, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन जो है वो डेली लाइफ की है, डेली लाइफ में हम करते आ रहे हैं। डेली लाइफ में आप अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉक्स को अगर धक्का दोगे, ठीक है, उसको उस पर फोर्स लगाओगे, अगर उसने मोशन में आ गया वो, तो कुछ समय बाद ऑब्वियसली वो रेस्ट में आएगा, कुछ समय बाद वो ऑब्वियसली रेस्ट में आएगा। तो वो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि अगर वो इनिशियली हमने इस फोर्स लगाया जिससे कि उसको ये स्पीड मिली इनिशियली, और फाइनली अगर रेस्ट पे आ रहा है तो कितने टाइम बाद रेस्ट पे आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब इसको डीपली मतलब वो नहीं लेना है कि यार टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन का यूज़ करना है, अभी नहीं करना है, अपने को 11th में भी शानदार तरीके से करना है। जेई मेन, जेई एडवांस में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्की बात बता रहा हूँ। नीट में तो भर के आते हैं, इसके क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे। चलिए तो अब आगे, ये एकदम बेसिक है। बेसिक मतलब क्या है कि आपको यूज़ करना बता रहे हैं कि आपको आदत पड़ जाए कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन चीज़ों को आपको घोटना है, क्योंकि आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ पे आपको इनकी एप्लीकेशन ही एक डेरिवेशन लगेगी, मतलब समझ रहे हो, मज़ा आ जाएगा। एप्लीकेशन कुछ टफ हो जाती है उस टाइम पे, और अभी अपन बेसिक्स कर रहे हैं तो अभी अपने को समझना पड़ेगा जिससे अपने को ये याद हो जाए। चलिए, तो रेसिंग कार हैज़ a uniform acceleration of 2 meter per second square, what distance will it cover in 10 second after the start। ठीक है, तो एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चल रही है वो, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन दे दिया। अब उसने पूछा है कि विल इट कवर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर गई, तो अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, क्यों कौन सी, देखो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगली है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्लियर, ये दो। चलिए, तो अब देख लिया जाए ये दो में से कौन सी लगेगी। तो उसने बोला है कि 10 सेकेंड के अंदर आफ्टर द स्टार्ट, ठीक। तो उसने क्या क्या दिया है पहले देख लो, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया हुआ है,
ठीक है। तो एसिलरेशन और टाइम है, यहाँ पे तो इनिशियल और फाइनल की बात है, मतलब ये वाली अपन लेंगे नहीं क्योंकि इनिशियल फाइनल हमको कहीं से कहीं तक इसमें बात करी नहीं क्वेश्चन में। मतलब एसिलरेशन दिया है, टाइम दिया है, एसिलरेशन दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। और यहाँ ठीक है, अब ये इनिशियली क्या होगी यार ये, ठीक है, देख लिया जाए। हाँ इनिशियल उसने एसिलरेशन दिया है, ठीक। हाँ आफ्टर द स्टार्ट, मतलब आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या हुआ, इनिशियली वो जीरो ही है, इनिशियली वो जीरो है। तो कौन सा यूज करेंगे अपन, तो ये वाला सेकेंड वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो चलिए एस इज इक्वल टू यूटी में ये यू जीरो है, मतलब ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाफ एसिलरेशन आपका पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे एसिलरेट कर रहा है ना कि डी एसिलरेट कर रहा है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। 4 मीटर पर, यूनिट का ध्यान रख लेना है, सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड, हाँ जी भैया बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बहुत बढ़िया, अपन ऐसा ही यूनिट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ए आ गया 2 हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए और टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है तो जीरो ही हो गया, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 100, क्लियर। तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर की डिस्टेंस चलेगा, 200 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली 10 सेकंड के अंदर अंदर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर उसको एक्सीलरेशन मिल रहा है, ठीक है, रेसिंग कार को, तो वो 10 सेकंड के अंदर वो 200 मीटर चल जाएगा, समझ रहे हो। 200 मीटर मतलब 1/4 ही होगा ना, नहीं 1/5 ऑफ किलोमीटर, ठीक। चलिए तो ये हुआ आपके 2 क्वेश्चंस और अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 90-95% खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ क्या है, एक इंडिकेशन एक तरीके से कि हाँ भैया ये ऐसा है, इतना है, ये इतना है, तो उसको फाइंड करना रहता है। मतलब जो अननोन वैल्यू रहेगी उसको फाइंड करना रहेगा, बहुत सिंपल है, कोई वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक। तो उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो होता क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन फाइंड करते हैं वैल्यूज, जैसे स्पीड हुई, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ पे उलझना नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी का सेंस सेम रहेगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर मैं तो कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में भी सेम उनका सेंस जो रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा उलझना नहीं है और लड़ भिड़नी करना है कि यार क्या वेलोसिटी क्या स्पीड ये वो। मैं बोल रहा हूँ चेंज की बात कर ले, चेंज इन वेलोसिटी हमने पढ़ा एक्सीलरेशन होता है, तो चेंज इन स्पीड भी गलती से अगर वो बोल दे वैसे तो नहीं बोलेगा, पर अगर गलती से बोल दे तो चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन आ रहा है, ये अंडरस्टूड है अपने को, समझ में आ रही बात इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो वो है, इसमें हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे, उसकी मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो जिसके बीच में ग्राफ बनेगा उसके हिसाब से, जैसे आपको फार्मूला याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या आपको स्पीड मिलेगी, हाँ जी स्पीड मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ अब अपने पढ़ा है एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी ऊपर और नीचे टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, हाँ जी एक्सीलरेशन मिलेगा। इस तरीके से चीजें होती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अपन बात करेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो आ जाइए, ये होगा आपका ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमेशा। थोड़ी सी अगर गड़बड़ दिख रही लाइन हो तो उसको दिल पे नहीं ले, ठीक है यार, ये तो हो रही गड़बड़ जा रहा, ठीक है, इस तरीके से मान लो यार। चलो तो ये हो गया। यहाँ पे याद मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम और डिस्टेंस मतलब ये दो है फॉर्मूले में, तो इन दोनों चीज़ों को प्लॉट करना रहता है। तो टाइम किस पे लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें, सिर्फ आप समझ लो, आपको ये आगे काम देगा कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको अपन एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। तो टाइम लेंगे अपन सेकेंड्स में, ठीक है, या फिर टाइम ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया, सेकेंड जरूरी भी नहीं है, सेकेंड मत लिखो, यहाँ पे लिख दो आप टाइम, ठीक है। आपने टाइम लिया इस पर, तो जो बची हुई क्वांटिटी कौन है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ जाएगी,
वाई एक्सिस पे जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये टाइम हुआ, वो डिस्टेंस हुआ। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच में अब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, फिर सेम डिस्टेंस अगले सेकेंड, फिर सेम डिस्टेंस अगले सेकेंड, फिर सेम डिस्टेंस। तो अपन ने देखा था कि इन सबको मिलाने पे क्या मिल रहा था हमको, इन सबको अगर इन सबका इंटरसेक्शन मिलाने पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। मतलब इस तरीके से कुछ हुआ था। ठीक है, मतलब ये अगला सेकेंड, फिर ये अगला सेकेंड, फिर ये अगला सेकेंड, इस तरीके से हमने देखा था कि यार ये तो सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी क्या हो क्या रहा है। चलिए, ठीक है, हुआ क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये 1 सेकेंड में उसने कवर की, ये 1 सेकेंड है, तो ये जो डिस्टेंस कवर की उसने मान लो 2 मीटर करी। ठीक है, तो ये अगला सेकेंड, ठीक है, ये 1 सेकेंड, तो ये वापिस 2 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर। इस तरीके से समझ में आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है। समझ में आ रही, इस तरीके से ये हमारा यूनिफॉर्म। तो देखो, ये दो के बीच में हमने जो भी ग्राफ बनाया, तो जो भी ग्राफ आएगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आई है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो इसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए, तो अब आपको एक मज़ेदार चीज़ और बताई जाए, इसमें एक और मज़ेदार चीज़ बताया जाए, तो ये हुई आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये मतलब क्या है कि इस लाइन पे आपको यूनिफॉर्म स्पीड वो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है। मतलब ये आपका वाहन चल रहा है एक तरीके से, मान लो ये स्पीड की बात होगी तो इस लाइन पर हम देखेंगे। अगर वो बोल देगा क्वेश्चन में, मार्क कर दिया उसने कि चलो भैया ये है आपका एक पी पॉइंट, इस पर आपकी स्पीड बताओ। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात हो गई, मतलब ये तो बड़ी क्लासेस में आएगा, जहाँ तक इस क्लास में भी आ सकता है शायद, जहाँ तक पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, अगर उसने बोला पी पॉइंट पे, वो तो यहाँ पे सब आपको ये नंबरिंग दे देगा। ठीक है, कि यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इधर भी आपको डिस्टेंस दे देगा 5, 10, 15, 20 में, या फिर दे देगा 2, 4, 6, 8, इस तरीके से दे देगा। अब मान लो इसने पी पॉइंट पे बोला है, तो आपको क्या करना है, पी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ पे, वाई एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इज इट क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो बस। पी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर गिराई किस पे, वाई एक्सिस पर, पी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर गिराई एक्स एक्सिस पर। क्लियर। तो परपेंडिकुलर गिराई क्यों गिराई हमने, देखो हमको पता ना लगाना है कि इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, कितनी टाइम ट्रेवल्ड हुआ, तब जाके तो हमको स्पीड पता लगेगी। क्योंकि हमको इस पॉइंट पर अगर स्पीड पता लगानी है, तो स्पीड के लिए हमको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। तो इस पॉइंट तक हमको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये पता लगाना चाहिए, और कितना टाइम लगा वो पता लगना चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों पे परपेंडिकुलर डाली। तो परपेंडिकुलर डालने से क्या फायदा हुआ, ये आपका क्या आया, ये आपका क्या है कि इतना टाइम ले चुका है, पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ था तो ऐसा जा रहा है, मतलब ये इतना टाइम ले लिया है किसने, पार्टिकल ने। ये टाइम, क्योंकि इस पे हमको टाइम एक्सिस है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस इस एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या आया कि इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, ये और ये सेम है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा यही डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये है डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे हम एक इसको अपन दे सकते हैं पी, ये पी, इसको बोल दो क्यू और इसको बोल दो आर। ठीक है, तो जो पी आर रहेगा डिस्टेंस के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट दे दो, क्योंकि क्यू ओ जो था वही पी आर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हमारी क्या आ गई है, डिस्टेंस हमारी आ गई है पी आर। समझ में आ रही बात, पी आर बोल दो। ठीक है, और हमारी जो ये आई, हमारा क्या डिस्टेंस के बाद टाइम आया, जो हमारा टाइम जो आया। ठीक है, टाइम जो आ रहा हमारा, टाइम किस पे है, टाइम एक्सिस ही है, मतलब ओ आर। ठीक है, तो ओ आर के बराबर पी क्यू भी रहेगा, पी क्यू की डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है, मतलब ये बराबर है, तो ओ आर और पी क्यू की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा, आपका टाइम हम इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, हाँ टाइम तो हम इस पर ले लेंगे, ओ आर ले लेंगे, टाइम ओ आर ले लेंगे। देखो उलझना है यहाँ पे, इसलिए आपको उलझन हो रही होगी कि सर अगर ये वैल्यू है डिस्टेंस की, तो इस पे ही क्यों नहीं ले रहे हैं, वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे लगता है स्लोप, जो ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका एक स्लोप है, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, और वही होती है स्पीड। तो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस का जो टेन थीटा होगा, मान लो थीटा है कुछ भी एंगल। ठीक है, ये हायर स्टेडिस का है, तो यहाँ पे आपको उलझने के ना उलझो, इसलिए नहीं बता रहा था। टेन थीटा, अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर
भरा, ठीक है, तो पाकिस्तान है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको याद करने का ट्रिक था, ठीक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर जो है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो भी इसके अपोजिट में एंगल सामने जो इसके साइड रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर, मतलब पी आर है, ठीक है, पी आर अपॉन में बेस। बेस क्या आएगा आपका, बेस आएगा ओ आर, क्या आएगा ओ आर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यही आपका होता स्पीड, ठीक है। तो स्पीड तो ये होती, माना स्पीड तो ये होती, ठीक। पर यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ये हुआ आपका, ये जैसे हमने डिस्टेंस निकाला, ये टाइम निकाला मजाकमारी से, आपको जो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने वापस स्पीड का फार्मूला लगाया फार्मूला, रखो डिस्टेंस कितनी है आपकी, पी आर है, ठीक है, और आपकी टाइम कितना है, ओ आर है, ये आ गया पी आर अपॉन ओ आर, पी आर अपॉन ओ आर। क्लियर हो रही बात। तो ये टेन थीटा से आता है ये वैसे, पर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताना चाह रहा था कि हाँ इतनी डिस्टेंस अगर कवर करी है तो इतना ले लेंगे, और टाइम एक्सिस तो उसके टाइम एक्सिस पे लेंगे, बाकी डिस्टेंस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर परपेंडिकुलर अपन बेस करने के लिए। क्लियर। तो ये इस तरीके से होता है। तो चलिए, इसमें मतलब उलझना नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किस हिसाब से करना है। तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद अपने को चीज़ें पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे डिस्टेंस, कौन सी टाइम एक्सिस है, कौन सी डिस्टेंस एक्सिस है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपने डिस्टेंस, आपने किसका पता लगा ली, अपने स्पीड पता लगा ली, ओके। और तो कुछ ओके। सो चलिए देख लेते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कर्व्ड लाइन मिलेगी, आपको कर्व्ड मिलेगा किसे, कि भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल तरीके से डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा कभी 2 मीटर, फिर कभी टोटल 4 मीटर बढ़ गई, कभी 6 मीटर बढ़ गई, कभी 8 मीटर, कभी कुछ बढ़ रही है, मतलब बढ़ते जा रही है। तो ये इस तरीके से कर्व्ड, मतलब जल्दी से ऊपर की ओर वो लिफ्ट होगा, जल्दी से ग्राफ जो है ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। मतलब याद रखो, यहाँ पे कंक्लूजन ये है अपना कि भैया यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों के हमने ग्राफ देखे। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म में आपको कर्व्ड लाइन मिलती है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ये ओ पॉइंट से यहाँ पे मान लो कि ए पॉइंट तक गया है, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में बात करें तो जो मोशन हो रहा है ना, आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये मोशन को हम एसिलरेट मोशन भी बोल सकते हैं, कि जो मोशन हो रहा है बॉडी का वो एसिलरेट हो रहा है। कैसे एसिलरेट हो रहा है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे स्पीड में भी चेंज आ रहा है। आप एक बात बताओ कि आप बाइक पे बैठते हो, बाइक चलाते हो आप, ठीक है। तो बाइक चलाते हो, तो अगर आप बाइक चला रहे हो और आप अगर एसिलरेट कर रहे हो, मतलब आपको अगर आपकी स्पीड में चेंज आ रहा है, वहां पे तो आप स्पीड ही बोलते हो कि यार स्पीड मेरी ये चल रही वो चल रही। अब स्पीड अगर वहां पे बढ़ जाती है, अरे एक्सीलरेट, अरे तूने तो बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट खींच दिया यार, उसको कम कर यार, ये वो, तो वहां पे भी तो आप वहां पे स्पीड यूज़ कर रहे हो ना, वहां पे वेलोसिटी का तो यूज़ करते नहीं हो। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो स्पीड उठ के अगर स्पीड बढ़ रही है तो मतलब एसिलरेट मोशन हो रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए, ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए, ये बस इतना ही था यहाँ पे, ठीक। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले ग्राफ देखते हैं कुछ। चलो, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना, स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। देखो स्पीड और टाइम दोनों ही सेम हम मान रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों में ही अगर चेंज आता है, भाई जीरो पे गाड़ी थी और अगर गाड़ी 10 सेकेंड बाद किसी स्पीड पे गई तो क्यों जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एसिलरेशन होगा। तो चाहे वो स्पीड का केस हो, चाहे वो वेलोसिटी का केस हो, एसिलरेशन तो आप कंसिडर करते हो, डेली लाइफ में भी करते आए हो। तो इसलिए यहाँ पे उलझना नहीं है ग्राफ के केस में। चलिए, तो देखो पहली चीज ये हो सकती है कि या तो स्पीड, अब मैं स्पीड बोलते चला हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। पहला केस हो सकता है कि स्पीड या वेलोसिटी जो ही बोल लो वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर हो गया है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो एक ही स्पीड से चल रही है, मतलब 15 की स्पीड से चल रही है, 20 की स्पीड से चल रही है आपकी गाड़ी, अब कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला था कि चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आपका क्या एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा। तो एक तो ये केस देखेंगे हम, एक फॉर्मेट बताया आपको मैंने। सेकेंड क्या हो जाएगा आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए, तो ये 3 केस देखने वाले हम। तो देखो सबसे पहले तो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की बात कर लेते हैं हम। तो ये ग्राफ है आपका, और ग्राफ किसके बीच में, पिछला जो ग्राफ था वो था डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हमको स्पीड मिला था। अब हम ग्राफ बना रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक पे स्पीड लेंगे, एक पे टाइम लेंगे। तो टाइम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, बहुत बढ़िया। स्पीड किस पे लेंगे हम, स्पीड लेंगे वाई एक्सिस पे। अब बोला कांस्टेंट स्पीड, पहला केस ले रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, कि यहाँ पे मान लो जो भी स्पीड थी वो कांस्टेंट हो गई। मतलब क्या कि इससे ये जो लाइन है, इससे ना स्पीड ऊपर जा रही ना स्पीड
जब भी कांस्टेंट बोले, जिस भी चीज पे कांस्टेंट बोले उसका परपेंडिकुलर खींच दो। जैसे ये क्या है, स्पीड एक्सिस है, तो इस पे अगर ये वाले पॉइंट पे बोला आपको कि कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे आपकी स्पीड आ गई है, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, पर यहाँ पे स्पीड है आपकी, पर ये जो टाइम है ये तो बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको अपन ने आगे बढ़ाया। इसको परपेंडिकुलर क्यों खींची, इसको आगे क्यों बढ़ाया अपन ने, क्योंकि आपका टाइम कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, टाइम कभी रुकता नहीं। एक बात ध्यान रखना, टाइम बढ़ रहा है पर आपकी स्पीड ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, टाइम स्पीड आपकी फिक्स है। तो ये हुआ आपका कांस्टेंट स्पीड। ये कौन सा ग्राफ हुआ आपका, कांस्टेंट स्पीड। मतलब इसको आप क्या बोलोगे, ये ऐसा बोल सकते हो पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस, या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर लाइन टू द स्पीड एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर है किसके, स्पीड एक्सिस है वाई एक्सिस के, और पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ये आपका ग्राफ हुआ कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। ठीक है, स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई है। बात समझ में आ रही। यूनिफॉर्मली अगर बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म, अगर आप यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, ये तो आपका कांस्टेंट की बात हुई। अगर आप यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्मली अगर बढ़ रही है मतलब क्या, कि पहले इंटरवल में सेम बढ़ी, फिर दूसरे इंटरवल में सेम बढ़ी, तीसरे इंटरवल में सेम बढ़ी, तो ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सीलरेशन आएगा, हाँ जी एक्सीलरेशन आएगा, पर एक्सीलरेशन कैसा आएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंटली चलेगा। ठीक है, उस तरीके से यह आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नॉन यूनिफॉर्म के केस में अगर देख लिया जाए तो वही कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक्सीलरेशन आएगा। मतलब ये दो केस में एक्सीलरेशन आएगा, इस केस में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हुआ स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और पुराना जो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनाया था, तो हमको स्पीड मिली थी। ओके, सो हम उसमें भी देखा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी देख लिया हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और स्पीड कॉन्स्टेंट रख के भी देख लिया। तो हमको चीज़ें समझ में आ रही है, फंडे क्लियर हो रहे हैं कि भैया क्या चीज़ कैसे हो रही है, कैसे चल रहा है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करें, और डाउट आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, वो ना भूलें, बाकी सब छोड़ दें भले ही। कमेंट जरूर कर देना, जो जिस भी टॉपिक में डाउट आ रहा है मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच।